Object oriented concept inside we learn about session number 3. We already completed introduction to OOP and what is an object, and now 6.3 introduction to class diagram. ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हम रिकॉल कर लेते हैं. यू नो वेरी वेल व्हाट इज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी. अनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस. आपके माइंड में सेट होगा सर ये वापस आप रिकॉल क्यों करते हो एवरी टाइम. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके माइंड को मैं सेट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनकैप्सुलेशन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसका थियरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में. इसलिए अगेन नेक्स्ट सेशन के अंदर भी ये पॉइंट मैं कंटिन्यूस रिकॉल करवाने की ट्राई करूंगा. नेक्स्ट क्लास, पर्सन एंड उसके ऑब्जेक्ट के बारे में क्लैरिफाई किया था. जैसे ये सेशन नंबर 2 के अंदर हमने कंप्लीट किया था. पर्सन है वो क्या है, क्लास है, और उसका कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट एंड प्रोफेशनल. ऐसा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था और बाद में ड्राइंग किया था थोड़ा. आपको लगता है सर लाइन क्यों कर रहे हो, पर यही पॉइंट है. तो ये है पर्सन, पर ये ऑब्जेक्ट 1 O1, ये ऑब्जेक्ट 2, ये ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ये ऑब्जेक्ट 5. तो आपको लग रहा है कि सर एक ही इमेज से एवरी टाइम क्यों एक्सप्लेन करते हो. अभी मैं यहाँ पे आपको फोकस करवाना चाहता हूँ. पहले वाले सेशन 2 के अंदर हमने जो लर्न किया था वो ओनली फॉर आपको पॉइंट लिंक करने के लिए रखा था, बट यहाँ पे हम डेप्थ में लर्न करके जैसे एक क्लास बनाना चाहता हूँ, उसमें पर्सन होना चाहिए, पर्सन के कॉमन एट्रीब्यूट नेम, सिटी होना चाहिए. पर एवरी टाइम देख रहा हूँ उसकी वैल्यू चेंज है, और वैल्यू का मैंने क्या बोला था, बिहेवियर चेंज है, सबका रिकॉर्ड डिफरेंट है, पर फिर भी ये सब क्या है, पर्सन है. इसके लिए एक क्लास के अंदर इन्वॉल्व है. समझ में आ रहा है. जैसे 11 साइंस के स्टूडेंट, 12 साइंस के स्टूडेंट, तो उसके अंदर साइंस के अलावा एक्स्ट्रा कोई भी नहीं हो सकता. तो साइंस के स्टूडेंट का कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, वो फिजिक्स आना चाहिए, केमिस्ट्री हो जाना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए. सेम कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो उसको क्या बेसिक एट्रीब्यूट होना चाहिए, उसको सी लैंग्वेज, C++, जावा, उसके फंडामेंटल एज वेल एज ओपी के बारे में क्लैरिफाई हो जाना चाहिए. समझ में आ रहा है ना. आप बोलोगे सर आपकी खुद के एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर समझा के आप समझा रहे हो, यस, तभी आपके माइंड में सब कुछ सेट होगा. नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं इंट्रोडक्शन टू क्लास डायग्राम. क्लास डायग्राम के अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ द क्लास. अभी आप लोग सर क्लास के अंदर कैसे क्लास हो सकता है, क्लैरिफाई करूंगा. इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शंस एज वेल एज रिलेशनशिप अमंग विद. एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन होता है. जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जॉइंट होता है. जैसे कैसे ऑब्जेक्ट जॉइंट है, क्योंकि दोनों के कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों पर्सन है, पर्सन टू पर्सन तो कनेक्ट हो सकते हैं, पर दो क्लास को ज्वाइंट करने के लिए हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे. बट उससे पहले आपको यूएमएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. Can be used to create the model of the object oriented software to help within the designing application. ये क्यों हम लर्न कर रहे हैं, ये आपको मैं ओपी लैंग्वेज का क्लास डायग्राम समझाने के बाद, जैसे HTML का स्ट्रक्चर था, याद है आपको HTML का स्ट्रक्चर, वेरी गुड. HTML स्टार्ट, हेड, टाइटल, देन टाइटल ओवर, हेड ओवर, बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर एंड HTML ओवर. सेम आपको जब भी कोई ओपी लैंग्वेज के C++, जावा या पाइथन के प्रोग्राम बनाने होंगे, कंपलसरी उसका डायग्राम में स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ये सब कुछ डिजाइन कर सकते हो. UML इज अ विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज. ये ओनली फॉर विजुअलाइज करना है.
जैसे ऑब्जेक्ट कौन से हो गए वो भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए और उसको प्रॉपर वे में मैनेज करना है। उसके बाद यूएमएल किसको मेंटेन करता है? ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को, उसका शॉर्ट फॉर्म है ओएमजी। क्या है? ओएमजी। अगेन मैं दोनों फुल फॉर्म रिपीट करवा देता हूं। यूएमएल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएमएल? यूनिफाई मॉडलिंग लैंग्वेज। एंड देन ओएमजी, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। क्लियर इतना? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट हम क्लैरिफाई करते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्लास डायग्राम के इनसाइड द पर्पस ऑफ द क्लास डायग्राम। उसका मेन क्या होता है? वो स्टैटिक व्यू होना चाहिए, उसका फिक्स टेबल व्यू होना चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन बनाते तो मैंने लास्ट सेशन के अंदर लाइब्रेरी का एक स्ट्रक्चर समझाया था, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम के बारे में। तो ये भी स्ट्रक्चर के बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे। इन क्लास डायग्राम जो भी यहाँ पे डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कौन से आइकॉन से होता है? रेक्टेंगल के अंदर से। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और उसको कितने पार्ट में, कितने सेशन में डिवाइड किया है? टोटल 3। फर्स्ट नेम, सेकंड एट्रीब्यूट, थर्ड बिहेवियर। अगेन रिकॉल करवा देता हूं। क्लास डायग्राम रेक्टेंगल शेप में होता है, उसको टोटल 3 सेशन के अंदर, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट उसका नेम है, सेकंड एट्रीब्यूट है, थर्ड बिहेवियर है। नहीं याद रहता है, डोंट वरी, चलो एक पिक्चर्स के थ्रू क्लैरिफाई करोगे, बट उसके अंदर आपको पहले क्लैरिफाई करेगा। नेम जो एट्रीब्यूट है, नेम वो कौन से सेशन में आता है? टॉप सेशन के अंदर। एट्रीब्यूट है और प्रॉपर्टी दोनों सेम ही है ना? यस, वो कौन से सेशन में आएगा? मिडल सेशन। याद रखना ये सब पॉइंट्स। एंड बिहेवियर है, ऑपरेटर्स है और मेथड है, वो कौन से सेशन में आता है? बॉटम सेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू एंड वाइवा। आपको पूछेगा क्लास डायग्राम के अंदर नेम कौन से सेशन में आता है, तो आपका आंसर आना चाहिए टॉप। टॉप सेशन के अंदर क्लास डायग्राम में क्या आना चाहिए? नेम। बॉटम सेशन के अंदर कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? ए बिहेवियर, बी ऑपरेशन, सी मेथड और डी ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड, डी ऑल ऑफ दिस। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं। यस या नो? ओके, चलिए गुड। नेक्स्ट जो मैं अभी डायग्राम की बात कर रहा हूं, तो सबसे टॉप पे कौन सा है? क्लास नेम। सेकंड क्या है? विजिबिलिटी एट्रीब्यूट। आप लोग सर विजिबिलिटी, यस, उसके बीच में कौन सा सिंबल है? कॉलन। देन डेटा टाइप। ये सब आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई करूंगा। यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू को असाइनमेंट हो, इनिशियल वैल्यू, जो भी वैल्यू असाइन करते हैं समझाऊंगा, थोड़ा वेट करिए प्लीज। इसके बाद है थर्ड मींस बॉटम सेशन, विजिबिलिटी ऑपरेशंस। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, जो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। डबल कोट के अंदर क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप। ये डायग्राम प्लीज आपके नोट में नोट डाउन करिएगा, अदरवाइज माइंड में सेट करना। सबसे फर्स्ट मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा प्लीज। सेकेंड मींस मिडल एंड बॉटम विथ सिंबल, और ये सब कुछ में जो एक्सप्लेन किया वो प्लीज आपको प्रॉपर वे में नोट डाउन करना है। इसके बाद दैट में समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्लास आगे वाला जो डायग्राम था उसमें क्लास नेम क्या था? पर्सन। एट्रीब्यूट क्या है? नेम। नेम के अंदर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस व्हाट? जैसे मेरा नाम है वो डबल कोट में आता है, मींस हार्दिक सर। यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ हार्दिक सर, ओके, वो डबल कोट में, उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर मींस व्हाट? जो सिंगल कोट में लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? कैरेक्टर। बर्थ डेट तो डेट फॉर्मेट में आता है। प्रोफेशनल स्ट्रिंग, जैसे एज ए टीचर्स, एज ए प्रोफेसर, ओके। बट आपको यहाँ पे माइनस सिंबल दिख रहा है, वो है विजिबिलिटी। मैं इसके बारे में क्लैरिफाई, यहाँ पे माइनस है बट उसको विजिबिलिटी सिंबल भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना ये सिंबल सब मिक्स ना हो जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बॉटम सेशन के अंदर ये सब क्या है? मेथड्स है। सेट बर्थ डेट, जैसे डेट है वो इंटीजर है, राइट है। मंथ है वो इंटीजर है, ईयर है वो इंटीजर है। कभी बर्थ डेट आपने पॉइंटिंग में देखा?
नो। तो ऑलवेज बर्थडे किसमें होना चाहिए, वॉल नंबर, कंप्लीट नंबर। इसके बाद चेंज सिटी, सिटी चेंज हो सकता है, न्यू सिटी का नेम मींस आर्ग्यूमेंट में पास करना है, और जो भी डेटा आपको डिस्प्ले करना हो, राइट है, इसके लिए आपके पास डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, अदरवाइज उसको आप मेथड भी बोल सकते हो। तो आई होप सो ये पॉइंट भी क्लैरिफाई हो रहा है। अगेन रिपीट करवा दूं, क्लास नेम, एट्रीब्यूट और मेथड्स मिस बॉटम से है। यहाँ पे नेम स्ट्रिंग में होना चाहिए, सिंगल कैरेक्टर लिखा जाता है, डेट और स्ट्रिंग। ओके, ये माइनस है ना, ये अभी आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है, मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्लास डायग्राम के अंदर दूसरा भी एक है, द क्लास पर्सन, वो क्या आपको प्रोवाइड करता है, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रोल ऑफ द क्लास इन द कंटेंट्स। ये पूरा कंटेंट्स के बारे में क्लैरिफाई, जैसे आपने क्लास देख लिया तो उसकी सब डिटेल आपको मालूम पड़ जाएगी। इट इज डज नॉट हैव द कंटेंट एवरी एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन ऑफ द क्लास, उसके अंदर कोई दूसरे कंटेंट नहीं होता, पर उसके जो मेन एट्रीब्यूट है, क्लास का नेम, एट्रीब्यूट और मेथड, वो सब क्लास के अंदर अवेलेबल है। एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, सेम स्ट्रक्चर है, जब भी कोई क्लास डिक्लेयर किया जाता है तो इंट्रोडक्शन टू क्लास के अंदर आपको देख रहे हो यहाँ पे नेम स्ट्रिंग, अभी हमने ये स्टडी किया था, सिटी, तो ये सब दोनों, तो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये सब यहाँ पे हमने क्लैरिफाई, नेम है वो किस में होना चाहिए, स्ट्रिंग में होना चाहिए, मींस अल्फाबेट में होना चाहिए, सिटी भी अल्फाबेट में होना चाहिए, जेंडर है वो ओनली फॉर मेल का एम, फीमेल का एफ कर दो, वो सामने वाला पर्सन मींस प्रोग्रामर समझ जाएगा। ऐसा आपने रेडियो बटन और चेकबॉक्स के अंदर भी हम ऐसा लिखते थे, मेल फीमेल, तो प्लीज मिक्स ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। बट ये माइनस के लिए मैंने बोला था विजिबिलिटी, यहाँ माइनस का समझाई देते हो, चलो उसको बोलते हैं प्राइवेट, आपके प्राइवेट डेटा है, इसके जैसा काम है। और बट डेट ऑलवेज डेट स्ट्रक्चर में होना चाहिए। अभी डेट स्ट्रक्चर में शॉर्ट, जैसे आपको यहाँ पे डी है ना, डी एम वाई, जैसे आउट ऑफ कंट्री में स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है, डी डी एम एम वाई वाई की जगह पे एम एम डी डी वाई वाई भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी ये पॉइंट क्लैरिफाई करना है। और प्रोफेशनल है स्ट्रिंग, टीचर्स, डॉक्टर, वो अल्फाबेट में लिखा जाता है। तो आई होप सो ये पॉइंट इसके लिए मैंने रिपीट किया, जिससे आपके माइंड में सब कुछ सेट होते जाएगा विथ सिंबल। जब भी विजिबिलिटी है, अभी देखो उसका सिंटैक्स है, विजिबिलिटी को किस में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसमें टोटल 4p, ऐसा याद रखना है। आप लोग सर ये नया वापस कैसे लेके आया, एक्सप्लेन करूंगा भाई, वेट करिए थोड़ा, मैं सस्पेंड रखते आपको नेक्स्ट एंड तक वीडियो तक लेके जाऊंगा। विजिबिलिटी के बाद क्या होता है, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम के बाद क्या होता है, एट्रीब्यूट डेटा टाइप्स और इनिशियल वैल्यू, ये एक्चुअली सीक्वेंस है, मैंने इसके लिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है, ये अलग डिफरेंट नहीं है। ये विजिबिलिटी के बाद क्या आएगा, एट्रीब्यूट नेम आएगा, एट्रीब्यूट नेम के बाद क्या आएगा, एट्रीब्यूट डेटा टाइप्स आएगा, इसके बाद इनिशियल वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे माइनस बर्थ डेट लिख रहा था ना, सेम, बट उसके सिंबल के बारे में क्लैरिफाई, स्क्वायर ब्रैकेट जो यहाँ पे लिखा है ये कैसा है, ऑप्शनल है, हम उसको एरे भी बोल सकते हैं, राइट है। इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू फॉर आइटम्स अनक्लोज्ड विथ कौन सा ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट, हम उसको एचटीएमएल में क्या बोलते थे, टैग, याद आ रहा है ऐसे, तो दोनों सिंबल माइंड में सेट करना। यहाँ पे देखो ये कौन सा ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट, ये स्क्वायर है ना, तो ये ऑप्शनल है, कैसा क्लैरिफाई करना है वो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पॉइंट वाइज स्टडी करते जाएंगे और प्रॉपर ग्रामर भी क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट, जिसे मैंने 4p के बारे में क्लैरिफाई किया था, याद है, विजिबिलिटी, वेरी गुड, 4p, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड पैकेज, कितने व्यू है, 4p, उसको बोले जाते हैं विजिबिलिटी, राइट। उसको रिप्रेजेंट करता है प्राइवेट को माइनस सिंबल से, अभी समझ में मैंने प्राइवेट क्यों बोला था, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड पैकेज, क्लियर इतना। एट्रीब्यूट जनरली रिफर टू द वेरिएबल, एट्रीब्यूट को हम रिफर क्या करते हैं, वेरिएबल। प्लीज स्टूडेंट, ये जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ना, उसको माइंड में सेट करते जाना। प्राइवेट का सिंबल कौन सा है, बोलिए, माइनस साइन, वेरी गुड। हैशटैग का
क्या सिंबल इंडिकेट करता है? प्रोटेक्टेड। ओके, टिल साइन क्या इंडिकेट करता है? क्या होगा? पैकेज। वेरी गुड, आई होप सो सब पॉइंट इसमें आप सेट करते जा रहे हो, माइंड में भी सेट करो, नोट डाउन भी करते जाना, सब मिक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। अभी देखो बेटर वे में मैंने यहाँ पे भी क्लैरिफाई, पब्लिक है तो उसमें सिंबल क्या आएगा? प्लस। उसका मीनिंग क्या होता है? एनीवेयर इन द प्रोग्राम, आप पूरे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ऐसी सिक्योरिटी कहाँ पे आती है? फेसबुक के अंदर कोई भी इमेजेस आप अपलोड करते हो तो उसको पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है। समझ में आ रहा है आपको? यस, यही है। तो एनीवेयर इन द प्रोग्राम एंड मे बी कॉल तो एनी ऑब्जेक्ट विद इन द सिस्टम, तब आपको क्या लिखना पड़ता है? पब्लिक। आपको ये स्पेलिंग नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? सिंबल, उसका भी यूज कर सकते हो। सेम उसके जैसा प्राइवेट, आपका डेटा को प्राइवेट रखना है तो उसके लिए सिंबल है माइनस साइन, द क्लास दैट बी डिफाइन इट। ओके, आप उसको प्राइवेट भी बना सकते हो। देन प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का सिंबल है हैशटैग, राइट है? द क्लास दैट डिफाइन इट इज द सब क्लास दैट द क्लास, मींस प्रोटेक्ट करना है डेटा को तो हम प्रोटेक्टेड लगाएंगे। पैकेज, उसका सिंबल क्या है? टिल। इंस्टेंस ऑफ द अदर क्लास विद इन द सेम पैकेज। अभी इसकी थ्योरी के बारे में आपको ऐसे लिटिल बिट, बट यहाँ पे अभी ओनली फॉर मैं आपको सिंबल और जो 4P का फुल फॉर्म है वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका इंपॉर्टेंट तो नेक्स्ट जब हम जावा के प्रोग्राम या पाइथन के प्रोग्राम या C++ के प्रोग्राम लर्न करेंगे, उसके आगे हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड पैकेज लगाएंगे तभी समझ में आएगा। और इसके अंदर मैं आपको एक सीक्रेट इन्फॉर्म कर दूं, ये 4P है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? पैकेज। पैकेज स्पेलिंग लिखने की कोई रिक्वायरमेंट, बाय डिफॉल्ट ही वो पैकेज बन ही जाता है, राइट है? नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं इंट्रोडक्शन टू क्लास डायग्राम के इनसाइड डेटा टाइप एंड इनिशियल वैल्यू। वो एक आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द डेटा स्टोरेज जैसा काम है। एग्जांपल है, नेम है वो क्या है? स्ट्रिंग है। माइनस बैलेंस है वो क्या है? फ्लॉट है और उसकी वैल्यू 0.0 है और उसको बोलते हैं यूआरएल नोटेशन। देखो यहाँ पे समझा, विजिबिलिटी क्या है? माइनस सिंबल। मेथड नेम क्या है? बैलेंस। ओके, इसमें ऑपरेटर सिंबल भी होता है और रिटर्न वैल्यू भी हो सकती है। डेटा टाइप्स जैसे यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर फ्लॉट रखा है, फ्लॉट का मीनिंग होता है, देखो यहाँ पे इंटीजर एंड फ्लॉट के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बोल आपको इन्फॉर्म कर ही देता हूँ। फ्लॉट, इंटीजर मीन्स व्हाट? वॉल नंबर, कंप्लीट नंबर like 10, but float means what? Pointing value like 10.10। समझ में आ रहा है आपको? यस, ये है सब डेटा टाइप्स की ऑप्शंस। आई होप सो ये पॉइंट आपको लिटिल बिट समझ में आ रहा है। विजिबिलिटी माइनस है, मेथड नेम बैलेंस है। एक्चुअली उसको मेथड भी नहीं बोल सकते, पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रॉपर वे में हाईलाइट करवा रहा हूँ, राइट है? नेक्स्ट, क्लास डायग्राम के अंदर यूएमएल डायग्राम जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, राइट है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज द कोडिंग एप्लीकेशन। अभी देखो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो खुद कोड बनाते, जैसे HTML का कोड था उससे पेज बनाते थे, सेम हम यहाँ पे पूरा डायग्राम लर्न करने के बाद हम पूरा जावा का या पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंट यूजिंग दैट स्टेट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन। ऑब्जेक्ट कैसे होना चाहिए? डायनेमिक, मीन्स एवरी टाइम वैल्यू क्या होती है उसकी? चेंज होती है। जैसे एग्जांपल, मैं x इक्वल टू 10 एज्यूम करता हूँ तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 20 भी हो जाए। हमने ऐसे डिसाइड किया होगा, तब जब प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको और भी पॉइंट्स क्लैरिफाई होगा, तो प्लीज यहाँ पे ये पॉइंट क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट था। अभी देखिए इसके अंदर हमने क्लैरिफाई किया है, आगे वाले हमने लर्न किया था, क्या था? पर्सन नाम का क्लास था, याद है आपको? पर्सन के कॉमन एट्रीब्यूट क्या थे? नेम था, सिटी था, जेंडर था, बर्थ डेट था, प्रोफेशन था। इसका भी ऐसे ही था, नेम था, सिटी था, जेंडर था, बर्थ डेट था एंड प्रोफेशन था। तो डिफरेंट क्या है? ये डेटा मीन्स वैल्यू। तो इसके लिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, P1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और P2 नाम का। तो इसमें कॉमन क्या है? ये पर्सन और उसके ये एट्रीब्यूट,
पर्सन एंड ये उसके एट्रीब्यूट कॉमन है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है P1 एंड P2 और क्लास कौन सा है, पर्सन, पर्सन 1 पर्सन 2। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इसके बाद ही ये पॉइंट क्लैरिफिकेशन कर सकते हो और माइंड में सेट कर सकते हो। क्लियर इतना? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।